में आके और सुरक्षित अपना जीवन यापन करें। यही पत्रिका परिवार का उद्देश्य है। थोड़ा संक्षिप्त में गौशाला के बारे में बताऊंगा। यह जो गौशाला स्थापित मेरा ख्याल लगभग 1960 की इसकी स्थापना है। लाला लखपत राय जी स्वयं होते थे और उन्हीं के प्रयास से और यहाँ के जो भूमिदान की थी प्रवास उनकी प्रेरणा से और लखपत राय की प्रेरणा से हमारे बुजुर्गों द्वारा ये स्थापित की गौशाला 1960 की इसकी स्थापना हुई थी और 150 पशुओं से शुरू होकर और आज के समय में इसमें लगभग 900 के आसपास गोधन है। और इसके अंदर एक जो आम लगभग चर्चा होती है कि गौशाला में नर पशु नहीं लिए जाते, तो उसके बारे में बता दूं कि 470 और 80 के बीच में यहाँ पे नर गोवंश है और आधे से ज़्यादा जो है नर गोवंश है। तो ये पोजीशन है और लगभग है 1 करोड़ 50 लाख रुपये इन अमाउंट में बताऊँ जींस के रूप में इसका सालाना खर्चा है। एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा मैं, गुरुजी के निर्देशन में, गुरुजी के प्रयास से मेरा ख्याल आज से लगभग 18 और 20 साल पहले ये सवामनी का जो आयोजन आपकी प्रेरणा से शुरू किया गया था, जो अनवरत रूप से लगातार चालू है और गुरुजी का ये कहना था कि इच्छा थी कि इस 7 सवामनी बहुत होनी चाहिए। अभी उस प्रयास में है, हमें 7 तो नहीं कर पाए गुरुजी। उस टाइम यदा कदा गौशाला होती थी, बाद में 1 दिन शुरू हुई, उसके बाद 2 है, अब 3 और 4, कभी 3 कभी 4 कभी 3 4। पूर्णमासी और अमावस को है वो 10 और 15 और 20 मुश्किल क्या है कि हमारे पास क्षमता नहीं होती उत्सव में गौशाला होती। तो ये सर आपका प्रताप और आपका प्रयास है और इसमें आगे जाएंगे गौशाला इसमें सफल है। जहाँ तक है करवा जी ने बताया था कि अपने इनिशिएट लोगों को करना है गोदान के लिए। गोदान के लिए आज से करीब 7 या 10 साल पहले हमने दूसरे पूरी के सारे के रेट कम थे और हमने 360 रुपया पर महीना, एक महीना, कोई भी आदमी अगर गोदान लेना मतलब गो सेवा करना चाहे, एक गो धन का खर्चा हमने 360 के लिए किया था। उसमें हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। हम मार्केट में निकलते थे, लोगों को इनिशिएट करते थे, लगभग 20 से 40 लोगों से सहयोग मिल पाता था। वो भी कहे जब संक्रांति में साल में एक बार गौशाला दान के लिए बाजार में निकलती है, सिर्फ ओनली मकर संक्रांति, लॉर्ड ऑफ संक्रांति को गौशाला दान करता जाता है। तो संक्रांति को जब जाते थे तो उन्हीं लोगों से वो लगभग दान आता था, वो चाहे वो किसी दूसरी जरूरतों को हमने वो ज़्यादा उसको स्कीम को ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो उसके बाद क्या है कि दान और दूध की इनकम प्लस सरकारी आय और व्यापार में इनसे भगवान की कृपा। एक चीज़ हमने बिल्कुल ये दिमाग में जैसे कभी कहते थे, मैं भी अभी भी मैं और हम कह रहे हैं, एक बार हमारे जिला कलेक्टर महोदय आए थे जांगीर की, आपको शायद जान, उस टाइम मैं ये वर्ड बोल गया था कि हम, तो उन्होंने एक बात इस पर बड़ी गौर की है कि हम वर्ड में बोल, ये गौ माता की कृपा है, जो आपके पास आ रहा है, गौ माता अपनी गौ माता की कृपा से आ रहा है, आप कुछ नहीं ला रहे हो। तो मैं कह रहा था कि गौ माता की कृपा से कभी भी यहाँ पे इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि आज अपने पास पैसा नहीं है या आज अपने सक्षम नहीं है। तूड़ी के रेट जो पिछले साल 750 रुपये कुंटल तूड़ी हो गई और 10 और 12,000 कुंटल की तूड़ी की लागत इस गौशाला में है। 12,000 कुंटल का मतलब 1 करोड़ रुपये का, मतलब 750 रुपये कुंटल का स्तर यहाँ डाल रहा था। उसके बाद उसका लेबर कैरी कर रहे 1 करोड़ का अकेला तूड़ी का खर्चा था और हम सब के दिमाग के अंदर एक प्रेशर था कि इस बार कैसे निकलेगा लेकर। और ईश्वर की कृपा से वही है, गौ माता की कृपा से गुरु जी आज भी भंडार भरे पड़े, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो फंड भी निकल गया, पैसा भी निकल गया, गौ माता की सेवा। अब रहेगी लंपी वायरस। लंपी वायरस बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लिया और चिंतित भी थे कि गोधन की चपेट में आ रहा था। पत्रिका प्रमुख रूप से अपने हर एडिशन में इसके बारे में रोकथाम और सुझाव सारा कुछ पढ़ते थे और हर गौशाला की इस तरह की न्यूज भी पढ़ते थे, यहाँ इतना गोधन मर गया, इतना ये हो गया, यहाँ भी हमें चिंता रहती थी। लेकिन इस कृपा से हमने यहाँ छंटनी की, लगभग 70 और 80 पशु हमारे टोटल चपेट में हुई। सामने जो 135/90 का जो बाड़ा है उसको कम्प्लीटली उसके लिए यूज कर दिया हमने। वहाँ पर हमने रखा और डेली नीम का तेल, पिटकड़ी और इस तरह के 2-4 जो आइटम जो सुविधाओं में लगभग पत्रिका परिवार के लिए जो उदाहरण आता था, एक्सपर्ट क्या थी, मेडिसिन तो इसकी कोई पर्टिकुलर बनी नहीं थी, जैसे कोरोना वायरस नहीं थी, वैसे इसकी कोई मेडिसिन नहीं थी। तो इस
इस तरह का जो खाना पाना जो भी तैयार करके और रोजाना 2 टाइम सुबह और शाम को उसमें छिड़काव करते थे। और ईश्वरी ऐसी कृपा रही मुश्किल से 5-7 लोग उसमें तो सारे तंदुरुस्त हो गए। और हर बारे में डेली का सैनिटाइजर किया, 2-3 महीने अब तो बंद कर दिया, लगभग ये बीमारी खत्म हो गई। इस तरह की मैं तो पत्रिका परिवार की बहुत आभार और इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसको पूरे लगातार 2 महीने 3 महीने इसको मुख्य पृष्ठ पे अपने इसमें लगातार खबर किया, इसके सुझाव लगातार दे रहे। और अगर व्यापार मंडल जो समिति है उनका गुरुजी इतना अच्छा सहयोग रहा, लंबी वायरस में विशेष तौर से इन्होंने एक अपना एक्स्ट्रा बजट क्रिएट करके और अपनी पूरी टीम लगा के जहाँ भी गोधन इस तरह की बीमारी जैसे पेट में नजर आया उसकी सेवा में तुरंत करवाई। तो इसका बहुत आभार करता हूँ और आप आए हुए सभी सदस्यों का पुनः आभार। और मैं राजस्थान पत्रिका से कुछ करवा आप सबका यहाँ पर आने के लिए स्वागत करता हूँ। दशकों से राजस्थान पत्रिका आप सबके मध्य आप सबके प्रेम से फल फूल रहा है। उसी का परिणाम है कि ताज़ा रिपोर्ट एबीसी जो है इसमें सिर्फ राजस्थान ही नहीं मध्य प्रदेश में भी राजस्थान पत्रिका 1 नंबर समाचार पत्र बना हुआ है। पत्रिका आमजन से सभी से सिर्फ समाचार और न्यूज के माध्यम से नहीं सामाजिक सरोकारों से भी निरंतर जुड़ा हुआ है। भले वह गाँवों में पुराने तालाब बावड़ी जीवित करने के लिए न्यूनतम जलम हो या हरियाली विकसित करने के लिए हरियालो राजस्थान हो, गर्मियों में पक्षियों को बचाने के लिए प्रेरणा अभियान हो या प्राकृतिक स्वच्छता के लिए गिद्ध को बचाने के लिए अभियान हो, इस तरीके के अनेक अभियान समय समय पर चलते रहे हैं। आज का जो अभियान है जिसके लिए हम विशेष रूप से यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है कि समय का और स्थान का दोनों भाव के कारण घर में गौपालन जो है वो शहरी क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो गया है। तो गोदान की जो प्रक्रिया है वह तो करीब करीब जन्म और मरण पर हर परिवार उसको फॉलो कर रहा है। तो एक और जो पत्रिका चल रहा है कि जो गौ माता गौशाला में पड़ रही है उसको हर परिवार जिस रूप में गोद लेना चाहे उसका खर्च जो है वो गौशाला को करके अपने निमित्त एक लगाव जिसे कहें कि वो पूर्ण कर सके। तो उसके हिसाब से ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इस अभियान में जो है वो जो श्रद्धालु इस हिसाब से निकटवर्ती गौशाला जो है वो सहयोग करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। ये मूल रूप से अभियान आमजन को गौ सेवा से जोड़ने के लिए तो सभी का जो है वो सहयोग लगातार मिलता रहा है तो आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्य व्यापार हमारे भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब की समझ से कि वो इस विषय पर सबसे पहले मैं यहाँ श्री कृष्ण गौशाला में हम सब मिलकर बोलेंगे गौ माता की जय हो। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ। उसके बाद सम्मानित मंच और यहाँ बधारे हुए मेरे पिता तुझे बुजुर्ग युवा भाई और राजस्थान पत्रिका से भाई कपिल जी हमारे बीच में बधारे हैं। तो पत्रिका परिवार ने जो एक ये अनूठी पहल की है जो शानदार और जानदार पहल है और समय समय पर ऐसी पहल करते रहते हैं उसके लिए मैं पत्रिका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। गौ माता है उसकी सेवा से बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। और आज की इस भागा भागी और मारामारी के समय में अगर हम समय में से समय निकाल कर गौ माता की सेवा करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य का कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि हमारी ये जन्मभूमि है, ये श्री राम और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो हम जैसे हमारे देश के लिए शहीदों ने अपनी जान दी या देशभक्ति जो भी थे जो देश के लिए कार्य किए वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम धरती पर रहकर गौ माता की सेवा तो कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि अभी जो लंबी बीमारी आई थी उसमें समय समय पर हमने गाँवों में जाकर के जनता के बीच में रहे और गौशालाओं को देखा। तो जैसे दौलपुरा मल्लर गांव है, बसीर गांव है, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इन गाँवों में ये बीमारी बहुत कम आई। उसका ये कारण था कि नीम की पत्तियाँ चाहे उनको खाने के लिए दी गई हो, चाहे नीम की पत्तियों को उबाल करके हल्दी का काम हो या फिटकरी का काम हो, जो ये दवाइयाँ थी ये काफ़ी अच्छे रूप में उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। और समय समय पर डॉक्टर भी जगह जगह पर उपलब्ध रहे। लेकिन ये बीमारी इतनी भयानक थी कि अगर हम
जाकर आगे देखें तो इस बीमारी ने इतना भयानक रूप लिया कि जगह की जगह खाली हो गई। जहाँ भी इनके बाड़े बने हुए थे, बाड़ों में एक भी गाय जीवित नहीं है। अभी 2 या 4 दिन पहले मैं खारा खेड़ा गाँव में बैठने गई थी, तो बता रहे थे कि हम डेयरी पर दूध देते थे, हमारे घर में 4 गौएं थी, लेकिन अब हम खुद डेयरी से दूध लेकर के आते हैं। ऐसी स्थिति गाँव में हुई। नगराना में, सागवाना में, बहुत से गाँवों में देखा कि एक दिन में कम से कम 100 गौएं मर रही थी। और ऐसे समय में अगर हम गौओं के लिए कुछ करते हैं तो उससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। तो हमें इस धरती पर अगर जन्म लिया है तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और जो भी सहयोग मन पड़ता है वो सहयोग भी हमें समय समय पर करना चाहिए। जहाँ भी गौशाला में जाते हैं कुछ ना कुछ जो भी दे सकते हैं अपनी तरफ से सहयोग करते हैं। और पत्रिका परिवार ने जो अभियान चलाया है उस अभियान को जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जैसे गौशाला में 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो इस अभियान के बारे में हम वहाँ भी बताएंगे। गुरु जी भी आज हमारे बीच में आए, सब मंडी के गणमान्य लोग हमारे बीच में विराजमान हैं, तो मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। मैं निवेदन करूँगा राजस्थान राज्य व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य माननीय छोटी जैन से। आज हमारे बीच में हमारे पूजनीय गुरुदेव पधारे हुए हैं। सम्मानित मंच, सम्मानित संघीय के गणमान्य व्यक्ति, आज जो राजस्थान पत्रिका ने अभियान चलाया है उसका जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी इस पर बहुत चिंतन किया, इसके लिए भी फंड जो भी सुविधाएँ देगी और आगे भी वो दे रहे हैं, वो भी अगर कोई होगा तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। जैसे भी होगा, और हमारी जो ये संघीय है अपना प्यारा संघीय है, धार्मिक नगरी है, स्वामी जी की ये प्यारी नगरी है, तो जैसे भी होगा हम तत्पर रहेंगे। जो भी हमारे राय कोई सेवा ड्यूटी लगाएंगे तो उस पर हम तत्पर तैयार रहेंगे। इसी के साथ जय संघीय, जय कुंभ। धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूँगा अनिल जी सोनी से सम्मानित मंच, सभी और हमारा सभी आज जो मल्टी वायरस के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि सूर्य में मल्टी वायरस बहुत कुछ से फैला, बहुत बुरी तरह से फैला, बहुत पीड़ित रहा, लंबे समय तक उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा उसको। तो हमने एक अभियान चलाया था लोकल विकास समिति की तरफ से, उसमें हमारे होमगार्ड व्यक्ति के उन्होंने मुझे